हाँ जी प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। लेक्चर 15 में हम बेटे क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे थे। थर्ड पार्ट उसका रह गया था, तो वो ना उसके आगे वाला पार्ट जरा आप देख लीजिए। इसका नाम मैंने कर दिया है लेक्चर 15B। जरा देख लो थर्ड पार्ट जल्दी से। तो देखो बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सवाल में दिया हुआ है, गिवन है ये 10 की पावर -5 मीटर स्क्वायर। यहां ध्यान रखना, ए का नाम एरिया ऑफ द कॉइल नहीं है। एरिया ऑफ द कॉइल तो पाई आर स्क्वायर होगा। ये ए का नाम है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। केयरफुल लेना। स्मॉल एन का नाम है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन है ये। कैपिटल एन अलग होता है, नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। आई 3 एम्पियर है। मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला है। आपको एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पे। फिर यहां ध्यान देना, कॉइल पर फोर्स 0 है, वो अलग बात है। अब पूछ रहा है एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बताओ। तो एक इलेक्ट्रॉन का फोर्स होता है क्यू वी बी साइन थीटा, लॉरेंज फोर्स। यहां थीटा का नाम भी ध्यान रखना, ये टाउ में एक थीटा आता है बिना साइन थीटा, वो वाला थीटा नहीं है ये। वहां थीटा का मीनिंग अलग है ना। वो है एम और बी के बीच का वेक्टर, बीच का एंगल, एंगल बिटवीन एम एंड बी। यहां थीटा का मतलब अलग है। यहां थीटा का मतलब है थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो ये ध्यान रखना, कई बार नोटेशन से आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आप देखो बेटा, यहां v का मतलब भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से है, और क्लियरली समझो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब निकाले कैसे भाई? तो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा हुआ है, I बराबर एन ई ए वी डी। तो वी डी का फॉर्मूला बना लोगे, वी डी बन जाएगा I अपॉन एन ई ए। अब जरा F का फॉर्मूला बनाओ भाई, F क्या बन जाएगा? तो F बराबर Q। Q का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Q की वैल्यू है E। Q की वैल्यू कितनी है? E। अब लिखना है VD। VD का ये फॉर्मूला है, देखो ये I अपॉन एन ई ए बी और साइन 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। क्यों? अभी समझ भी लो क्यों 90 है। वायर के अंदर करंट चल रही है, ठीक है बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड, और देखो बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड लगा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इधर क्यों मानी है? क्योंकि वायर में करंट चलेगी, तो ये वायर है, वायर में करंट चल रही है, तो इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर है। और समझो जैसे ये कॉइल हो, और समझ लो, क्लियरली समझो, ये है बेटा, है ना। तो ये करंट इस तरह चल रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड दिया है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर, ऐसे। तो इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी, इस पर भी। तो कहीं पर भी देखोगे तो थीटा कितने डिग्री है? 90। कहीं पर भी देखोगे थीटा 90। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस पूरे प्लेन पर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर, है ना। तो कहीं पर भी पूरे प्लेन पर ही परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90। समझ आ गया है? अब देखो बेटा, ई से ये वाला ई कैंसिल, तो एफ आ जाएगा। केयरफुली देखो, सबसे पहले लिखना है आई। आई की वैल्यू 3 इंटू बी, बी की वैल्यू 0.5 साइन 90 विच इज 1। एन, एन का मतलब है 10 की पावर 29। एरिया पाई आर स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा, वो तो कॉइल का एरिया होता है। मुझे कॉइल का एरिया नहीं चाहिए, वायर का। देखो ये है कॉइल का एरिया, ये अलग बात है। अब मुझे चाहिए ये वायर है जो पतली सी,
ये कितनी मोटी है, ये वाला एरिया, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना। जैसे ये पेन है, पेन वायर है, तो वायर का एरिया ये वाला एरिया, ये वायर का एरिया। ये नहीं कि इससे ये कॉइल पूरी बनी हुई है तो पूरी कॉइल का एरिया, ये पूरी कॉइल का एरिया है, ये नहीं चाहिए। इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए, ध्यान रखना। तो ये दिया हुआ है 10 की पावर -5, 3 5 जा 15, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 24 ऊपर जाएंगी तो -24 न्यूटन। ये एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है। कंफ्यूजन बेटे इसमें 2-3 जगह है, मैं वेरी क्लियर करूं। यहां थीटा का मतलब टॉर्क वाला थीटा नहीं है जो बिना साइन थीटा में होता था, वहां थीटा का मतलब अलग था। बताओ क्या मतलब था वहां थीटा का? एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। टाउ वाले फॉर्मूले में थीटा का मतलब ये था। यहां थीटा का मतलब है एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें एक तो थीटा का मीनिंग अलग है। एक बच्चों स्मॉल एन का नाम अलग है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन का नाम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये अलग चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात एक और मैंने बताई है, यहां ए का नाम एरिया ऑफ द कॉइल नहीं है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर है, वायर की मोटाई। ऐसे समझो जैसे ये कॉइल का एरिया एक अलग बात है, कॉइल का कितना एरिया है, और एक तार की मोटाई ये एक अलग बात है ना। तो यहां मुझे तार की मोटाई को ए कहना होता है, इस पूरे एरिया को ए नहीं कहना है। जो टाउ में ए यूज किया जाता है वो होता है एरिया ऑफ द कॉइल, इसमें जो ए यूज किया गया है उसका मतलब है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये मैं क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो कई बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी सर कुछ लिख देते हैं कभी कुछ। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ये लेक्चर हम 15B को ख़त्म कर रहे हैं, अब लेक्चर 16 शुरू कर रहे हैं। थैंक यू बच्चों।